सांसद जी, ट्रेन की व्यवस्था के बाद भी आज जनता दरबार लगा के लोगों की समस्या सुनते हैं, किस तरह से समय निकाल पाते हैं? ये ज़्यादा समय नहीं लगता है, मुश्किल से 1 घंटा दीजिए तो सब हो जाता है। तो रोज़ ही हम लोग जहाँ पे भी शूटिंग करते हैं वहाँ ऐसे बैठते हैं, जो भी समस्या होती है उसका निस्तारण कर लिया जाता है। अच्छा, आजमगढ़ की जनता ने आपको चुना है, तो विकास कार्य को अगर बताया जाए तो किस तरह के विकास कार्य आपने किए हैं और क्या बताएँगे? मुझे लगता है जो 50 साल में नहीं हुआ वो 1 साल में हम लोगों ने कर दिया। 50 साल से जनता जो चीज़ के लिए तड़प रही थी, नज़र गड़ाए बैठी थी कि ये कब होगा, वो सब 1 साल के अंदर हम लोगों ने कर दिया। तो वो तो आप आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे तो खुद ही आपको बताएगी कि क्या हुआ है यहाँ पे। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? बहुत अच्छी तैयारी है और 2024 में प्रचंड बहुमत से फिर से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं और जनता तक पहली बार ऐसा हुआ है जो देश की जनता ने महसूस भी किया है। पहली बार ऐसा हुआ है इन 8-9 सालों में कि जो भी योजना आई है वो जनता तक पहुंची है, उनके घर तक पहुंची है, उनके हाथ में पहुंची है। कागजों में तो पहले बहुत होता था कि ये सुविधा दे दो, वो सुविधा दे दो, पर वो पहुंचता नहीं था। ये पहली बार ऐसा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद कि जो भी योजनाएं चली, जो भी सुविधाएं चली, वो लाभार्थी तक पहुंचा है। ये सबसे बड़ी बात हुई है और यही होना चाहिए और इसलिए जनता भरोसा कर रही है प्रधानमंत्री जी पे और फिर से उनको चाह रही है। सर, इस बार 24 में प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? सबसे बड़ा एजेंडा तो यही है कि जो गरीब हैं, गरीब की कोई जाति नहीं होती, उस गरीब को मदद करिए, उस गरीब को ऊपर उठाइए, उसको आगे बढ़ाइए। और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, तो विकसित भारत का अर्थ ही यही होता है कि यहाँ कोई गरीब बचेगा नहीं। इस दृष्टि से हम लोग काम करना चाहते हैं और ये तभी सफल होगा जब पूरे देश के लोग इसमें अपनी सहभागिता देंगे। अलग अलग जो योजनाएं चल रही है वो भी इसी तरह से चल रही है कि ज़्यादातर लोगों को उसमें हाथ बटाने का मौका मिले, उसमें काम करने का मौका मिले। तो निश्चित रूप से भारत को विकसित भारत बनाने का ही लक्ष्य है। विपक्ष लगातार आरोप लगा जा रहा है कि जो भी विपक्ष में विरोध में बोलता है उस पर ईडी और सीआईडी का छापा पड़ता है, एसबीआई का, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, विरोध में तो और भी बहुत लोग हैं, उनके ऊपर क्यों नहीं छापा पड़ता है? जिनके खिलाफ सबूत है, जिनके खिलाफ साक्ष्य है, गवाह जिनके खिलाफ गवाही दे रहे हैं, उनको ही कर सकते हैं ना। ऐसा थोड़े है अखिलेश यादव को क्यों नहीं पकड़ ले रहे हैं? वो भी तो विपक्ष में नहीं है, उनके खिलाफ कुछ तो होता तो पकड़ा जाते। सांसद जी, महंगाई पे भाजपा कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है फिलहाल? मुझे लगता है कि भाजपा सरकार ने जितना कंट्रोल किया है, कोई और सरकार होती तो बर्बाद कर दी होती। आप पूरी दुनिया की इकोनॉमी को देखेंगे तो कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस तरह से गड़बड़ाई, उसमें भारत को जितना सही तरीके से ढंग से संभाला प्रधानमंत्री जी ने, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही है कि संभली। कोई और सरकार होती तो हाथ ऊपर उठा लेती कि नहीं हो पाएगा और बर्बाद कर दी होती। ये तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियाँ थी और जो सोच थी, दूरदर्शिता थी, जिसकी वजह से हम लोग बच पाए।